हमें जो आशा थी कि जो राहुल गांधी का जो एक उद्घोष है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस हिसाब से टिकट वितरण होगा, ऐसा तो होता दिख नहीं रहा है। और ऊपर से जो कहा कि साहब कि सारे जो है वो इंडी वाले एक हैं, वो भी होता नहीं दिख रहा है। अभी तक तो मुझे यही नहीं पता चल रहा है। मैं तो बहुत ढूंढ रहा हूँ, कई लोगों से पूछ चुका हूँ, किसी को क्लैरिटी नहीं है कि भाई महागठबंधन की सीटों का आपस का अनुपात क्या है। आपको पता हो, आप ही बता दीजिए। नहीं नहीं, कैसे मैं आपको अनुपात बता देता हूं। अनुपात बता देते हैं, बिल्कुल क्या अनुपात है और किस सीट पर कौन लड़ रहे हैं ये भी आपके दर्शकों के साथ मैं अभी शेयर कर देता हूं। फेज 1 में जो बैटल है, राजद 69 सीट्स पर लड़ रही है, उनके अगेंस्ट जेडीयू 32 पर, बीजेपी 24 पर, एलजेपी 11 पर और आरएलएम जो है वो 2 पर लड़ रही है। अब देखिए आलमनगर में महागठबंधन में ने भी नहीं 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 करा नहीं, है। नहीं, एक मिनट, इसका टोटल कितना हुआ? ये तो आरजेडी वर्सेस इनका मैं कह रहा हूं। कांग्रेसी तो जहां मर्जी वहां सीट बांट रहे ना, उनको तो हमने गिना नहीं ना। अब मैं बता दे रहा हूं कहां कहां कैसे कैसे सीट है, वो भी इसलिए मैंने कहा आलमनगर में महागठबंधन का भी कैंडिडेट है भाई और देखिए, वीआईपी का हमको भी। नहीं पता आलमनगर कहाँ है, जब बताएं तो जिला साथ में बताएं। हाँ तो मैं बता देता हूँ, आलमनगर गरुआ में, बलराम में, औराई में आरजेडी वीआईपी कैंडिडेट एक दूसरे के अगेंस्ट है। कांग्रेस 27 सीट पर जहां तो लड़ ये रही है, मैं जिला पहले कौन सा है भाई, बताइए ना मैं थोड़ा। जिला भी बताऊंगा, पहले सर हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद यह है कांग्रेस का भी 27 सीट है, उसके अगेंस्ट जेडीयू 13 पर है, बीजेपी 14 पर है। 121 का पहले नंबर तो बता देना सर। जहां पर जाले में, जो जाले दरभंगा में, पहले बता देता हूँ, अच्छा, वो ठीक। नौशाद मियां वाली सीट जाले। हाँ, जाले में मकसूर अहमद और ऋषि मिश्रा दोनों महागठबंधन और कांग्रेस कह के हम लोग लड़ लेंगे। इसी प्रकार से सीपीआईएमएल 15 सीट पर लड़ रही है, जिसके अगेंस्ट 6 बीजेपी। जाले वही है ना जहाँ प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी गई थी, सर नौशाद मियां जाले द्वारा। वही सीट है जहां से, जिनका अभी मैंने पॉडकास्ट किया है, जिवेश मिश्रा जी वहां से खड़े हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है बीजेपी के। उनके अगेंस्ट एक राजद वाला एक कांग्रेस वाला दोनों खड़ा है, बोला हम लोग पहले सेमीफाइनल खेलेंगे, हम में से जो जीतेगा वो जिवेश मिश्रा के अगेंस्ट फाइनल खेलेगा। लेकिन चुनाव आयोग एक ही बार में रिजल्ट घोषित करता है, तो फिर वहां वोट चोरी होगी, वो अलग बात है। इसी प्रकार से सर सीपीएम 4 सीट पर है, जहां पर जदयू 1, बीजेपी उनके अगेंस्ट 1। ये जो पूरा समीकरण है, ठीक है। अब गरुआ सीट में आप पूछ रहे थे, ये जो है गया में पड़ती है, ये गया के पास का सीट है। तो ये जो स्थितियां बन रही है सर, ये बताता है कि एक हेलीकॉप्टर में साथ में मछली भात जरूर खाए थे, वो याराना जरूर लोकसभा में दिख रहा था। बेचारा डिप्टी सीएम हर बार जब भी मिले तो बोले हम डिप्टी सीएम बनेंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेगा, 60 सीट लेंगे। फिर बोला गया 40 सीट दे देते हैं, बोला चलो कोई बात नहीं 40 दे दो। फिर बोला 30 सीट दे देंगे, बोला अच्छा साला कम से कम 30 तो दो। अब सीटें नहीं दे रहा है, यहां इक्को सीट नहीं दे रहा। 14 सीट दे रहा है, उसमें से सर जीतने लायक एक ही सीट है ना, तो कोई मतलब नहीं बनता। परिवार को देना है, बेटा को देना है, पत्नी को देना है, साली होगी, बड़े भाई हो, समझिए सर परिवार में 6 7 8 लोग हैं। ऐसा मत कीजिए, पाप की एक सीट सेफ सीट दीजिए। तो वैसी स्थिति चल रही है। कांग्रेस ने बोल दिया कि भाई पहले निपटाया मुकेश सहनी को, कांग्रेस ने बोला एक काम करो, 14 दे रहे हैं, लड़ना है लड़ो, नहीं तो जाओ। देख रहे हो कि वहां पे जीतन राम मांझी को 6 सीट मिला है, उससे बड़े हो क्या। बोला मुकेश सहनी ने मेरी डील तो राजद से है, तुम चुप रहो। राजद ने बोला इनको, अबे हाँ बे तुम चुप रहो। इसके बाद राजेश राम ट्वीट कर बैठे सर, मैं आपके दर्शकों के साथ वो ट्वीट शेयर कर दे रहा हूं, और इसको समझ में हमको भी नहीं आया कि ये ट्वीट हो क्यों रहा है। दलित दबेगा नहीं, दलित झुकेगा नहीं, इनकलाब होगा, ऐसे करके जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। जय राहुल बोलना था, गलती कर गए। ये अलग परेशानी है, नीचे में जय राहुल गांधी नहीं लिखे हैं। सोचिए, फिर कैसे चले? सोनिया भी नहीं लिखे हैं, कैसे जीतेंगे पता नहीं। कितने दलितों को टिकट दिया है, कितने ओबीसी लोगों को टिकट दिया है। जो एयरपोर्ट पे अल्लाह जी तो बड़ी मुश्किल से किसी तरह कार के अंदर घुस गए, जो कपड़ा फाड़ युद्ध हुआ है पटना के एयरपोर्ट पे। मतलब आप लोग कहां WWE देखने के लिए। अल्लाह अल्लाह वारू जी के पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अब
पड़ी नहीं है, वो बच गए हैं किसी तरह, लेकिन उनका जो पीछे वाला है उसको पड़ गया था। आरोप इतने गंभीर लगाए हैं। मैं एक एक्स कांग्रेसी, मतलब अभी वर्तमान में कांग्रेसी हैं, लेकिन वो अभिषेक तिवारी के भी मंच पे और जयपुर डायलॉग्स के भी मंच पे कांग्रेस का बिहार में करप्शन का पोल खोलने को तैयार हो गए हैं। मैं दर्शकों से अपडेट करूंगा कि जल्दी ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करके बिहार के अंदर जो अल्लाह वरू जी के नेतृत्व में करप्शन हुआ है और टिकट बंटवारे में पैसा लिया गया है, उसका एक्सपोज हम लोग कराएंगे, जल्दी कराएंगे। बहुत सनसनीखेज एपिसोड होने वाला है दोनों चैनल पर।